अभी एक मंत्री जी का एक बयान सुर्खियों में चल रहा है, जहां किसान जिले भर में खाद के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। कृषि केंद्र मंत्री जो है हमारे मध्य प्रदेश के, उनका एक बयान आया कि किसानों को वो घर घर तक खाद पहुंचाएंगे। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, कि हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया। मीडिया ने पूछा उनसे, तो उन्होंने बयान दिया, बड़ा ऐसा बयान दिया, बड़ा बेतुका बयान दिया है जिसको सर्कस के एक पात्र की तरह तोला जा सकता है। ऐदल सिंह कंसाना जी का बयान निंदनीय है और उन्होंने किसानों की अपने इस बयान से मजाक ही उड़ाई है। वो किसानों को खाद बीज देने की बात कर रहे हैं कि उनको घर जाकर खाद देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जो 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं लाइन लगी है, उनकी वो चिंता कर ले और उनको व्यवस्थित हुई दुकान से ही खाद दे दे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात सार्थक हो जाएगी। नहीं तो वो तो सर्कस वाला काम माननीय मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी कर रहे हैं, और ऐदल सिंह कंसाना जी के काम करने के तौर तरीके को हम अच्छे से जानते हैं। हमारे पास से, हमारी पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो एक सर्कस के पात्र हो गए हैं। भावांतर की बात की है तो भावांतर में किसान की जो किसान फसल लेके आएगा उसका ट्रैक्टर का लाइसेंस और पूरे कागजात मांगे हैं, तो क्या किसान फसल लेके आ रहा है, कोई आतंकवादी आ रहा है? किसानों के साथ भावांतर योजना के नाम पे मध्य प्रदेश की सरकार बहुत बड़ा छलावा कर रही है। भावांतर योजना किसानों को बेवकूफ़ बनाने वाली योजना है। आप समझिए कि किसान अपनी फसल को 60% से अधिक मार्केट में बेच चुका है, उसके बाद तो इन्हें भावांतर योजना को चालू की। ये अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भावांतर योजना लाए गए हैं, और इसमें मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान बड़ा आक्रोशित है। आप देखिए, उज्जैन में कई किसानों ने आत्महत्या की। आप देखिए, और भी प्रदेश के कई ज़िले में, कई विधानसभा क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की। किसान बहुत हैरान परेशान हैं, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की सुध लेना चाहिए, और नहीं तो आने वाले समय में किसान अपना इरादा तय कर चुका है कि किसानों के विचारों से जुड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में किसान सरकार में लेके आएगा। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए तो आष्टा कृषि उपज मंडी, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में टॉप की मंडी मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल इन दिनों जो है आष्टा मंडी काफ़ी सुर्खियों में रहता है, और आए दिन के विवाद भी सामने आते हैं। किसान भी कई तरीके से परेशान है। किसानों का भी कहना है कि हमें भाव में, इनमें तो उनको साथ में धोखाधड़ी हो ही रही है, मतलब उनका शोषण हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों को लेकर भी बहुत नाराजगी मंडी के अंदर अक्सर होती रहती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बात का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रवक्ता और आपके जो मीडिया के साथी आदरणीय सुशील संचेती जी ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाला था और एक पोस्ट भी डाली थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें लिखा था कि मंडी का आलम, जो परिस्थितियां हैं मंडी की, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बखान किया था। मैं समझता हूं कि बहुत बुरी हालत किसानों के साथ मंडी के अंदर हो रही है, बहुत बुरी हालत किसानों के साथ भावांतर में हो रही है, और बहुत बड़ी परिस्थितियां किसानों के साथ आज जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि आष्टा क्षेत्र के माननीय विधायक जी को बड़े ध्यान से इन बातों को अध्ययन करना चाहिए और बहुत ताकत से इन बातों को ठीक करना चाहिए।